अमेरिका ईरान जंग रुकेगी या ट्रंप फिर कोई नया मौक़िफ़ अपनाएंगे? दुनिया की नज़रें सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हैं। अमरीकी सदर ट्रंप आज कौम से अहम खिताब करेंगे। ये खिताब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे नशर होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट के मुताबिक सदर ट्रंप अपने खिताब में ईरान की सूरत हाल पर अहम पेशरफ से आगाह करेंगे और जंगबंदी से मुतालिक टाइम फ्रेम देने के हवाले से बात कर सकते हैं। अमरीकी मीडिया का कहना है कि सदर ट्रंप अपने खिताब में ईरान जंग से निकलने के लिए 2 से 3 हफ्ते का टाइम फ्रेम दे सकते हैं। उधर अमरीकी सदर ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता किया है और मशरिक़ी वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि सदर ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को मुमकिना जंगबंदी से मुताल्लिक आगाह किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुत्तहदा अरब अमारात के हम मनसब से भी टेलीफोनिक राबता हुआ। मशरिक़ी वुस्ता की सूरत हाल, मैरी टाइम सिक्योरिटी और आलमी मईशत को दरपेश असरात पर गुफ्तगू की गई। जंगबंदी की दरख्वास्त नई ईरानी रजीम ने की है। अमरीकी सदर ट्रंप का बड़ा दावा। सोशल मीडिया बयान में सदर ट्रंप ने कहा, नई ईरानी रजीम के सदर पहले वालों से कम शिद्दत पसंद और अपने साथियों से ज्यादा समझदार और ज़हीन हैं। आबने हुर्मस खुलेगी, आजाद और महफूज हो जाएगी तो जंग पर गौर करेंगे। जंगबंदी पर तभी गौर किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बात ना मानने पर ईरान को पत्थर के दौर में भेजने की धमकी भी दे दी। रॉयटर्स से गुफ्तगू में बोले, जंग खत्म करने के लिए मुआहदा जरूरी है, ना ही हमें जौहरी मवाद की परवाह है। सैटेलाइट के जरिए निगरानी करेंगे। हमारा एक ही मकसद था कि तेहरान के पास जौहरी हथियार ना हो। नेवी और फिजाइया के खात्मे के बाद मजीद रुकने की कोई वजह नहीं रही। ईरान में हमारे अभी कुछ अहदाफ बाकी हैं। जरूरत पड़ी तो वापस आकर इन अहदाफ पर हमला करेंगे। जंगबंदी की कोई दरख्वास्त नहीं की। ईरान ने अमरीकी सदर के बयान को दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी जंगबंदी की दरख्वास्त की तरदीद। बोले, दुश्मन को सजा मिलने तक जंग जारी रहेगी। ईरान को मुआवजा मिलने तक दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाते रहेंगे। पासदारान इनकलाब ने कहा कि आबनाए होर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी सदर की मज़हक़ा खेज़ नुमाइशों से कौम के दुश्मनों के लिए रास्ता नहीं खोला जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीका की सिफारतकारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वाशिंगटन मुज़ाकरात को मुतालबात तस्लीम कराने के लिए इस्तेमाल करता है। जंग को अमरीका और इसराइल ने शुरू किया। तेहरान मुसल्लत की गई जंग में अपना दिफा कर रहा है। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई मुकम्मल सेहतमंद और खैरियत से हैं। जंगी हालात की वजह से आवाम के सामने नहीं आ रहे। ईरानी सदर मसूद पिज़ेशकियान ने अमरीकी अवाम के नाम खुला खत लिख दिया। कहा, ईरान की अमरीकी अवाम से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही ईरान अमरीकी अवाम के लिए खतरा है। सदर मसूद पिज़ेशकियान ने कहा कि ईरान पर हमला किया गया, जिसका हमने जवाब दिया। पाकिस्तान के साथ मिलकर मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए 5 निकाती प्लान पेश कर दिया। चीनी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीन और पाकिस्तान को ग्लोबल साउथ के अहम तरीन ममालिक की हैसियत हासिल है। दोनों ममालिक आलमी बरादरी में इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए कोशां हैं। 1 माह से जारी ईरान जंग के असरात फैलते जा रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल आलमी बरादरी की मुश्तरका मफादात के हक़ में नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की बालादस्ती को बरकरार रखने पर जोर देते हैं। अमरीकी सदर नेटो का शराजा बिखेरने पर तुल गए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से इत्तेहादियों को निशाने पर रख लिया, कागजी शेर करार दे दिया। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ को इंटरव्यू में बोले, यूरोप काबिले एतबार दिफाई शराकतदार नहीं रहा। नेटो से अलग होने पर गौर कर रहे हैं। आमने हुर्मत से हमारा कोई लेना देना नहीं। फ्रांस, चीन और दीगर ममालिक को तेल चाहिए तो खुद गुजरगाह खुलवाएं। अमरीकी सदर ने कहा कि कौम से खिताब में भी नेटो के बारे में नापसंदीदगी का इजहार करूंगा। यूरोप आबनाए हुर्मत इत्तेहाद में शामिल ना हुआ तो यूक्रेन को हथियारों की फराहमी रोक देंगे। अमरीका और बरतानिया आमने सामने। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप की नेटो पर तनकीद मुस्तरद कर दी। बोले, आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए 35 ममालिक मुत्तहिद हैं। इजलास इसी हफ्ते होगा। केर स्टारमर का ईरान के खिलाफ जंग में कूदने से फिर इनकार। बोले, ईरान जंग हमारी नहीं, बरतानिया को जबरदस्ती घसीटने नहीं देंगे। आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और इसकी निगरानी के लिए आखिरकार फौज की जरूरत पड़ेगी। इस मसले पर फ्रांस कई ममालिक को इकट्ठा कर रहा है। चीन को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा। सरबराह फ्रांसीसी बहरिया का कहना है कि आबना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों से मुतालिक कोई सबूत नहीं मिले। आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले चीनी जहाजों की तादाद मामूल से कम है।
ईरान की जानिब से जदीद अमरीकी ड्रोन गिराए जाने पर अमरीकी मीडिया में वावेला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान के साथ जंग में अमरीका अब तक 16 MQ-9 ड्रोन खो चुका है। एक MQ-9 ड्रोन की मालियत $3 करोड़ है। इस तरह अब तक 16 ड्रोन तबाह होने से अमरीका को $480 मिलियन का नुकसान हो चुका है। 15 यूरोपीय ममालिक ने लबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत कर दी है। यूरोपीय ममालिक के 15 वज़ीर ख़ारिजा ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। कहा, इसराइल लबनानी हुकूमत की बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश का मुस्बत जवाब दे। अक़वाम मुत्तहिदा की उबूरी फोर्स के मैंडेट की हिमायत करते हैं। फ़रीक़ैन जंगबंदी का एहतराम करे और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करे। यूरोपीय ममालिक ने लबनान में इस्तेहकाम की कोशिशें मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए अहम करार दी। कहा, कशीदगी में कमी ज़रूरी है, सफारतकारी को मौका मिलना चाहिए। मशरिक़ वस्ता में हौलनाक जंग जारी है। गरीब और मुतवस्सित तबके को बचाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। विफाक और सूबों में ताहाल इत्तेफाक राय नहीं हो सका। मोटरसाइकिल और रिक्शा वालों को सब्सिडी, फ्यूल या कैश रिलीफ फराहम करने की भी तजवीज़। हतमी फैसले के लिए वज़ीर आज़म और स्टेक होल्डर से मज़ीद मुशावरत होगी। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि विफाक तकरीबन 130 अरब रुपए खर्च कर चुका। मज़ीद 25 से 30 अरब रुपए की गुंजाइश मौजूद है। इजाफी रिलीफ के लिए सूबों को भी साथ देना होगा। ईरान जंग के तवानाई और मईशत पर असरात से कैसे निपटा जाए। IMF, वर्ल्ड बैंक और आलमी तवानाई एजेंसी का राबता ग्रुप बनाने का फैसला। मुश्तरका बयान में कहा गया कि राबता ग्रुप जरूरतमंद ममालिक को मदद फराहम करने के लिए इक़दाम करेगा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम में एक बार फिर सैफ अरीकी प्लेटफॉर्म पर बातचीत का आगाज़ हो गया है। उरूमची में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म हो गया है। एडिशनल सेक्रेटरी खारिजा अली असद गिलानी ने पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की। सीनियर चीनी हुकाम और अफगान तालिबान रजीम के आला नुमाइंदे भी शरीक हुए। अर्ज़े पाक को भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन कामयाबी से जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान फितना खारिज के मजीद 13 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। जिला खैबर के इलाके बाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने को घेर लिया। झड़प में 10 खारिज मारे गए, जबकि दूसरा ऑपरेशन जिला बनू में किया गया, जहां भारतीय प्रॉक्सी फितना खारिज के 3 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम ने सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाबी को सराहा। आगे बढ़ें और आपको अपडेट करें। मोटरवे पुलिस ने मुनशियात स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर सियाल मोड़ के करीब गाड़ी से 21 करोड़ रुपए मालियत की कोकेन बरामद कर ली गई है। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से समा के नुमाइंदे यासिर हकीम से। जी यासिर, बताइएगा। देखिए, इस हवाले से जो तफसीलात सामने आई है उनके मुताबिक ये बताया गया है कि ये एक गाड़ी थी जिसे लेन वायलेशन पर मोटरवे के अमला ने रोका और मशकूक जानते हुए जब गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी के खुफिया खानों में से 21 किलो 200 ग्राम क्रैक कोकेन बरामद हुई, जिसकी मालियत 21 करोड़ रुपए से जायद बताई जा रही है। इस गाड़ी में सवार एक मर्द और खातून को हिरासत में लिया गया है, जिनसे इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि दोनों का ताल्लुक चरसदा से है और वो लाहौर से मंशियात की ये मिकदार लेकर इस्लामाबाद जा रहे थे और उन्होंने इब्तदाई तफ्तीश में इस बात का इंकशाफ भी किया है। मुल्ज़मान से इनके नेटवर्क के हवाले से तफ्तीश की जा रही है और बाकायदा तौर पर काउंटर नारकोटिक्स फोर्स को तलब किया गया है, जिनके हवाले अब मुल्ज़मान को किया गया और वो उनके नेटवर्क समेत इस तमाम रैकेट के हवाले से तफ्तीश को आगे बढ़ाएंगे, जबकि इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर इम्तनाई मंशियात एक्ट की जो दफा है 9C उसके तहत मुकदमे का इंदराज किया जा रहा है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया यासिर।